देखो हम लोग कोरिलेशन का कल फर्स्ट पार्ट पढ़े, कार्ल पियर्सन। आज सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। एकदम अलग टॉपिक है, कल वाले से कनेक्टेड कुछ नहीं है, तो समझ में पूरा आएगा। और कल वाला भी वीडियो हम शूट तो कर लिया था, बट अपलोड करना भूल गया था, तो अभी अपलोड कर दिया, वो अपलोड हो जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा। तो आज हम लोग चालू कर रहे हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। दो फार्मूला का पूरा पार्ट है, हिसाब से देखा जाए फार्मूला एक ही है। कार्ल पियर्सन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या था? छोटा आर, यहाँ पे बड़ा आर सिंबल होगा। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को सिंबलाइज करने का तरीका है बड़ा आर। तो आर इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। आर इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, या तुम यूँ भी बोल सकते हो डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन, डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन, ये भी बोल सकते हो, क्योंकि एन को जब मल्टीप्लाई करोगे एन स्क्वायर से तो एन क्यूब हो जाएगा, और -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एन हो जाएगा। डी का मतलब क्या है? पहला बात ये, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन बात किस टॉपिक का करता है? ये बोलता है रैंक अगर तुम देते दो अलग अलग वेरिएबल को, मान लो मेरा क्लास में 10 बच्चा है, मैथ में सबका अलग अलग मार्क्स आया और इंग्लिश में सबका अलग अलग मार्क्स आया, तो हम सबको रैंक देंगे ना कि मैथ में फर्स्ट कौन है, मैथ में सेकंड कौन है, मैथ में थर्ड कौन है, मैथ में 10th कौन है। वैसे इंग्लिश में फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, 10th कौन है, तो 1 to 10 हम पूरा रैंकिंग देगा। तो वो रैंक आपस में कितना को रिलेटेड है, वो रैंक आपस में कितना क्लोज है। अगर आंसर 1 में आए मतलब एकदम क्लोज है, और अगर आंसर 1 से बहुत ज़्यादा दूर हो तो नॉट सो रिलेटेड या नॉट रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो पहला फॉर्मूला है वो यही है, 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। लेकिन अगर कभी कभी होता था ना, तुम लोग जब स्कूल में थे, 2 बच्चों का 75 आ गया, 2 बच्चों का 72 आ गया, 3 बच्चों का 68 आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जिनका सेम नंबर है उनको तो सेम रैंक मिलेगा, जिनका सेम नंबर है उनको तो सेम रैंक मिलेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो ये 2 टाइप का सम इस पार्ट में बनता है। एक जहाँ पे रैंक, एक बच्चा को जो रैंक मिला दूसरे बच्चों को वैसा रैंक नहीं मिला है, मतलब एक बच्चे को अगर फर्स्ट मिला है तो कोई और फर्स्ट नहीं आया है, एक बच्चे को अगर 7th मिला है तो कोई और 7th नहीं आया है। अगर वैसा सम दे तो सिंपल वाला फॉर्मूला लगेगा, 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। और अगर रैंक का आपस में मतलब क्या बोलते हैं, एक ही 2-3 बच्चों को एक ही रैंक मिल जाए तब फॉर्मूला बढ़ जाएगा। तो नीचे जो फॉर्मूला देख रहे हो वो है आर इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर प्लस टी क्यूब माइनस टी डिवाइडेड बाई 12 होल डिवाइडेड बाई वही है। तो देखो बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है, 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। एक्स्ट्रा क्या लग गया? समीशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी बाई 12। और ये हर बार लगता जाएगा जितनी बार रैंक का आपस में टकराव होगा, जितनी बार रैंक का कॉन्फ्लिक्ट आएगा उतनी बार ये फॉर्मूला एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा, टी क्यूब माइनस टी बाई 12, समीशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी बाई 12। तो ये 2 फॉर्मूला है, हम लोग इन पे सम करते हैं। पहला सम करते हैं वहाँ पे जहाँ पे रैंक का आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। देखो जैसे सर यही लास्ट है ना, मतलब ये पार्ट ही लास्ट है। हाँ, कोरिलेशन का यही पार्ट लास्ट है। कोरिलेशन इतना ही है जो कल किए और जो आज करेंगे बस। इसके बाद रिग्रेशन आएगा, सेकंड चैप्टर। मतलब वैसे चैप्टर तुम लोगों के बुक में एक ही साथ है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, बट रिग्रेशन एक अलग चैप्टर की तरह ही गिनते हैं हम लोग, क्योंकि उसका आपस में इनसे साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो देखो यहाँ पे 10 स्टूडेंट दिए हैं, सबका स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स का मार्क्स दिए हैं, 78, 36, 98, 25, 75 ऐसे करके मार्क्स दिए। तुमको क्या करना है? तुमको पहले एक टेबल में इनको सजा लेना है, स्टूडेंट को 1 2 3 4 करके 10 और सबका मार्क्स। अब पहले स्टैटिस्टिक्स वालों को रैंक दो। सबसे ज़्यादा स्टैट्स में किसका नंबर है? स्टूडेंट नंबर 398। तो देखो रैंक ऑफ स्टैटिस्टिक्स में 1 दिए थर्ड स्टूडेंट को, फर्स्ट रैंक आया उसका। सेकंड कौन है? 98 के बाद
90, उसको सेकंड रैंक दिए। 90 के बाद 82, उसको थर्ड रैंक दिए। 82 के बाद 78, उसको फोर्थ। ऐसे करके सबको रैंक दे दिए। तो सबको रैंक मिल गया, रैंक इन स्टैटिस्टिक्स। वैसे ही रैंक इन इकोनॉमिक्स भी दे दिए। हाईएस्ट आया 91, तो रैंक 1 दे दिए 91 वाले को। सेकंड आया 86, तो उसको रैंक 2 दे दिए। थर्ड आया 62, उसको रैंक 3 दे दिए। सॉरी, थर्ड आया 84, उसको रैंक 3 दे दिए। ऐसे करके इकोनॉमिक्स में भी रैंक दे दिए। तो स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों में रैंकिंग कर दिए। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला में तुमको क्या क्या चाहिए? फर्स्ट फॉर्मूला में एक तो डी स्क्वायर चाहिए, एक तो डी स्क्वायर चाहिए। डी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस ऑफ रैंक। डी का मतलब डिफरेंस है, और स्क्वायर करना तो आता ही है। और एन मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो, पहले डी निकाला और फिर डी का स्क्वायर कर लिया। डी कैसे निकलेगा? रैंक एक्स माइनस रैंक वाई। स्टैटिस्टिक्स का रैंक माइनस इकोनॉमिक्स का रैंक। सर अगर हम इकोनॉमिक्स माइनस स्टैटिस्टिक्स कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमको दोनों का केवल डिफरेंस निकालना है। माइनस में आए या प्लस में आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही तुम उसको स्क्वायर कर दोगे। तो वैसे भी माइनस प्लस हट जाएगा, सारा माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो 4 माइनस 3 1, 9 माइनस 9 0, 1 माइनस 1 0, 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस 2 लिख दो। 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 8 माइनस 2, 8 माइनस 10 माइनस 2। तो मेरा डी निकल गया। अब उस डी को स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 का माइनस 2 का स्क्वायर 4। देखो माइनस हट गया। तो इस तरीके से तुम सबका स्क्वायर कर लिए, तो डी स्क्वायर आ गया। अब उसको टोटल कर लो, 30 आ गया। अब बस फॉर्मूला में वैल्यू पुटिंग कर दो। एक मिनट। 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 6 इंटू डी का स्क्वायर कितना आया था तुम्हारा? टोटल डी के स्क्वायर का टोटल कितना आया था? 30। ऑब्जर्वेशन कितने थे? 10। तो 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करो, आया 0.818। तो क्लोजली को रिलेटेड है पॉजिटिव की नॉट सो रिलेटेड है? 1 के जितना पास रहे उसको बोलेंगे पॉजिटिवली कोरिलेटेड, या अगर माइनस में आंसर आए तो नेगेटिवली कोरिलेटेड, प्लस में आंसर आए तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड। 1 के जितना क्लोज रहे और 1 से जितना दूर रहे तो लिख देंगे नॉट रिलेटेड। हालांकि यहाँ मांगा नहीं है इसलिए लिखे नहीं, लेकिन एग्जाम में तुमको बोल सकता है कि ये जो डेटा दिया बताओ ये क्लोजली कोरिलेटेड है, नॉट सो क्लोजली कोरिलेटेड है, परफेक्टली कोरिलेटेड है। परफेक्टली कोरिलेटेड कब बोलते हैं हम? जब 1 ही आता है, जब एग्जैक्टली 1 आ जाता। जब एग्जैक्ट 1 आ जाता हम उसको परफेक्टली कोरिलेटेड बोल देते हैं। जैसे वैसे नेक्स्ट वाला जो सम दिया है उसमें भी 10 स्टूडेंट का डेटा दिया है। यहाँ पर रैंक मिसफायर कर रहा है, देखना ठीक से। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है? 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको सेम रैंक मिल रहा है। हम नेक्स्ट वाला फॉर्मूला का सम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वाला फॉर्मूला का सम कर रहे हैं अब हम लोग। तो देखो तुमको 1 to 10 रैंक दिए, मार्क्स इन मैथमेटिक्स दिए, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स दिए। अब देखो जैसे ही तुम रैंक देने गए, रैंक 1 किसको मिला मैथमेटिक्स में? 90 वाले को। तो देखो 90 वाले को रैंक 1 दे दिए। रैंक 2 90 के बाद 78, तो 78 वाले को रैंक 2 दे दिए। रैंक 3 69, रैंक 4 68, रैंक 5। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, देखो एक मिनट, नहीं यहाँ 4 तो ठीक है। रैंक 5 किसको मिला है? रैंक 5 क्यों नहीं दिया? 52 सर। 62 का है? 52 है सर, 52। उसको तो रैंक 6 दिया है। 52 2 है। अच्छा 52 2 है, हाँ ये 52 2 है, तो 2 जन को रैंक 5 मिलेगा। नहीं 52 3 है, 3 है सर। 52 3 है। देखो सेकंड स्टूडेंट का भी 52 आया है, और 5th स्टूडेंट का भी 52 आया है, और 8th स्टूडेंट का भी 52 आया है। तो 3 बच्चों का 52 आया है। वो 3 से कौन कौन है? 3 5th 6th और 7th।
है ना। अगर तुम उनको Yes, रैंक देते तो क्या देते, 5, 6 और 7, Yes. तीनों को जोड़ो डिवाइडेड बाई 3 कर लो, कितना आएगा? 5, 6 और 7. 18 आएगा। 18/3. 18/3 करोगे, देखो तीनों को 6. 6th रैंक मिल गया, तीनों को 6th रैंक मिल गया। तो जब भी रैंक को रिलेट करे तो जो दो रैंक को रिलेट कर रहे हैं उनको ऐड करो डिवाइडेड बाई जितना, यहाँ पे 3 स्टूडेंट का 52 था, तो 5th, 6th और 7th रैंक आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो तीनों को जोड़ो और डिवाइडेड बाई 3 कर लो। अगर 2 बच्चों का 52 होता तो 5th और 6th जोड़ते डिवाइडेड बाई 2 कर लेते। यहाँ पर देखो आगे वैसे ही प्रॉब्लम आएगा फिर से। जो तुम्हारा अब देखो जैसे ही 6 रैंक दिए, 5th और 7th दोनों गायब हो गया, 5th और 7th दोनों गायब हो गया। नेक्स्ट क्या है, 48 आया 2 बच्चों का, 48 आया है 2 बच्चों का। कौन कौन सा रैंक पे ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है? 8, 10, 9। 9 और 8 कितना होगा? 17। 17 डिवाइडेड बाई 2 8.5। तो देखो 2 जन को 8.5 रैंक दिए, 2 जन को 8.5 रैंक दिया। 9th रैंक गायब हो गया, अगला रैंक गायब हो जाएगा। जहाँ 2 रैंक आपस में कन्फ्लिक्ट करे अगला रैंक गायब हो जाएगा। जहाँ 3 रैंक आपस में कन्फ्लिक्ट करे पिछला और अगला गायब हो जाएगा, बीच का रह जाएगा। देखो वहाँ पे 5th, 6th और 7th आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहा था, 5th और 7th गायब हो गए, तीनों को 6th मिल गया। और यहाँ पर 2 रैंक आपस में कन्फ्लिक्ट किया, 9th और 8th और 9th, तो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 8.5, अगला रैंक गायब हो गया, 9th गायब हो गया। तो जहाँ 2 बच्चों का रैंक सेम आ जाए अगला गायब हो जाएगा, जहाँ 3 बच्चों का रैंक सेम आ जाए अगला पिछला गायब हो जाएगा, बीच वाला रह जाएगा। तरीका एक ही है, तीनों रैंक को ऐड करो डिवाइडेड बाई जितना स्टूडेंट था। तो यहाँ 8.5 हुआ, 9वां गायब हो गया। उसके बाद कौन है? 25 पाए एक जन, उसको दे दिए 10th रैंक। तो मैथमेटिक्स का रैंक देना हो गया। अब स्टैटिस्टिक्स में आओ। स्टैट्स में भी 78 आया है, हाईएस्ट 78 है, तो उसको रैंक 1 दिए। 68 सेकंड है, उसको रैंक 2 दिए। 61 थर्ड है, उसको रैंक 3 दिए। 64 है, उसको 4 दिए। अब देखो 5th और 6th आपस में कंप्लीट कर रहे हैं। 60 के बाद देखो 58 2 बच्चों का है, 58 2 स्टूडेंट्स का है। तो यानी 5th और 6th कंफ्लिक्ट कर रहा है, तो 6 5 11 डिवाइडेड बाई 2, 11 डिवाइड बाई 2 5.5, 5.5। तो 2 बच्चों को 5.5 रैंक दे दिया। 6th गायब हो गया, 6th गायब हो गया। अब देखो फिर क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 42 3 बच्चों का है फिर से, 42 3 बच्चों का है फिर से। तो कौन कौन सा रैंक? 7th 8th एंड 9th। 7th 8th एंड 9th। 7 + 8 + 9 कितना होगा? 9 8 17 18 19 20 24। 24 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 बच्चों का 42 है, तो आएगा 8। हो गया। तो तीनों को 8 8 8 मिल गया। 9th रैंक, 7th और 9th गायब हो गया, और 30 जो पाया उसको 10th रैंक दे दिए। ये रैंकिंग में ही आपको प्रॉब्लम आएगा अगर कन्फ्लिक्ट होगा तो। उसके बाद तो सिंपल कहानी। अब डी निकालो, डी स्क्वायर निकालो। तो डी हो गया 2 - 2 0, 6 - 8 - 2, 8.5 - 4 4.5, 4 - 5.5 -1.5, 6 - 8 - 2, 10 - 10 0, 1 - 1 0, 6 - 8 - 2 कर लिए। अब देखो मज़ेदार चीज़, स्क्वायर करते समय प्लीज़ कैलकुलेटर का यूज़ कर लेना। स्क्वायर करते समय प्लीज़ 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 कैलकुलेटर का यूज़ कर लेना, क्योंकि हम लोगों का आदत होता है 4.5 × 4.5 9 कर देते हैं। भाई 4.5 + 4.5 करने नहीं बोला, मल्टीप्लाई करने बोला, डी स्क्वायर करने बोला है। तो 4.5 × 4.5 कैलकुलेटर में करके देखोगे 20.25 आ जाएगा। 1.5 × 1.5 करोगे 2.25 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटर में ही करना बेटर रहेगा। अब डी का स्क्वायर कर लिए, तो उसका टोटल कर लिए। अब आता है असली कहानी, फॉर्मूला में जो आपका पेज फंसेगा। कितनी बार टी स्क्वायर आपस में भिड़ रहे हैं? देखो जब मैथमेटिक्स में दिए थे, एक नंबर ऐसा है जो 3 जन का कॉमन था। आपका 6th और 6th रैंक 3 बच्चों को मिला है, और 8.5 2 बच्चों का। यानी मैथ में 2 बार कंफ्लिक्ट आया है ना। मैथ में 2 बार कंफ्लिक्ट आया।
वैसे ही स्टैटिस्टिक्स में भी 8, 8 और 8 3 बच्चों को मिला है, 5.5, 5.5 2 बच्चों को मिला है। तो मैथ में भी 2 बार कंफ्लिक्ट आया और स्टैटिस्टिक्स में भी 2 बार कंफ्लिक्ट आया। मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स दोनों में 2-2 बार कंफ्लिक्ट आया। अब देखो इसको, पहले वो टी वाला फॉर्मूला सॉल्व किए, पहले टी वाला फॉर्मूला सॉल्व किए। देखो फॉर्मूला क्या है, टी क्यूब माइनस टी। टी का मतलब क्या होता है, कितने बच्चों का सेम रैंक है। टी का मतलब है कितने बच्चों का सेम रैंक है। तो 8, 8, 8 पहला वाला जब बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, पहले जब मैथमेटिक्स का बात कर रहे हैं 6, 6, 6 सॉरी 3 बच्चों को दियो, तो देखो पहले उसके लिए सॉल्व किए 3 क्यूब माइनस 3। टी का मतलब यहाँ पे 3 हो गया ना, 3 बच्चों को 6th रैंक मिला है, 3 स्टूडेंट्स हैव गॉट 6th रैंक। तो यहाँ टी क्यूब माइनस टी में 3 पुट कर दिए, तो 3 to the power 3 माइनस 3/12, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, टी क्यूब माइनस टी डिवाइडेड बाई 12, टी क्यूब माइनस टी डिवाइडेड बाई 12। तो पहले लिख लिए 3 क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12। फिर मैथ में ही 2 बच्चों को 8.5 मिला है, मैथ्स में ही 2 स्टूडेंट को 8.5, 8.5 मिला है, तो वहां लिख लिए 2 to the power 3 माइनस 2। तो टी की जगह खाली वो वैल्यू पुट कर दे रहे हैं कि कितने स्टूडेंट का सेम रैंक है, टी की जगह। तो 2 क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाई 12 प्लस, वैसे स्टैटिस्टिक्स में आए तो 2 बच्चों को 5.5, 5.5 मिला है और 3 बच्चों को 8, 8, 8 मिला है। तो जब 8 के लिए सॉल्व किए तो 3 क्यूब माइनस 3/12 और 5.5, 5.5 के लिए सॉल्व किए तो 2 to the power 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 12। अब इस पूरा को चारों को ऐड कर लिए, मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 5। 3 क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12 सॉल्व किया आया 2, 2 क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाई 12 सॉल्व किया आया 0.5, 3 क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12 सॉल्व किया आया 2, 2 क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाई 12 सॉल्व किया आया 0.5। तो 2 प्लस 0.5 प्लस 2 प्लस 0.5 आंसर आया 5। बस अब उस 5 को फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो देखो 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर का टोटल कितना है 43.5 और टी क्यूब माइनस टी डिवाइड बाई 12 का टोटल कितना है 5 प्लस 5। तो 6 इंटू 43.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है, तो 10 इंटू n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मूला है, तो 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1 सॉल्व किया आया 0.71, आया 0.71। मेरा बात हमेशा याद रख लेना, 0.75 से अगर कम आ रहा है आंसर और अगर पूछ ले एग्जाम में कि इज इट क्लोजली कोरिलेटेड और नॉट, तो लिखोगे नो इट इज नॉट क्लोजली कोरिलेटेड, अगर 0.75 से कम आंसर आता है तो। लेकिन अगर 0.75 से ज्यादा आंसर आता है तो इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव तो डिपेंड करेगा माइनस या प्लस पे। अगर आंसर आता बेटा -0.71 तब वो कोरिलेट हो रहा है, हाँ तब ये बोलते नेगेटिव हो रहा है। अगर आंसर आता -0.98 तो है तो क्लोजली कोरिलेटेड लेकिन नेगेटिवली कोरिलेटेड, और आंसर आ जाए +0.98 तो है तो कोरिलेटेड, वो भी पॉजिटिवली कोरिलेटेड। आंसर अगर -1 आ जाए तो परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड, आंसर अगर एग्जैक्टली +1 आ जाए तो परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ठीक है? हाँ सर। यस सर। ठीक है सर। ये वैसे मैंने कल का क्लास में समझाया हुआ है पूरा चार्ट में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ऐसा ही वो वीडियो नहीं आया है, वीडियो नहीं आया लास्ट क्लास का, वो हम डाल देगा अभी हम डालेगा। हाँ। वो हम एक्चुअली में शूट कर लिया था बट कल अपलोड करना भूल गया यूट्यूब पे, तो आज अभी वो तुम लोगों का क्लास करने के पहले उसको अपलोडिंग में डाल दिया था, अभी तक अपलोड हो गया होगा, ये भी अपलोड में डाल देगा, दोनों वीडियो एक साथ ग्रुप में शेयर कर देगा। तो यही है रैंक को रिलेशन, बाकी सब सेम है, ऐसा ही सब एग्जाम में आएगा। इजी है, हम तो बोला इजी है, हम तो पहले दिन से बोल रहे ये चैप्टर बहुत इजी है चैप्टर है। कल वाला क्लास भी जब बहुत सिंपल था, 2 या 3 फार्मूला, बस उन्हीं में वैल्यू पुटिंग करना है। आज वाला क्लास भी वैसे ही है, 2 फार्मूला, इसमें वैल्यू पुटिंग करना है। उसमें से फॉर्मूला जज करना पड़ेगा।